चलो स्टार्ट किया जाए, बताएं। यस सर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है। राम सोल्ड टू हॉर्सेस एट द सेम प्राइस। इन वन he gets a profit of 10% and in other he gets a loss of 10%, then Ram gets। देखिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या होता है, इसके सेलिंग प्राइस जो होगा दोनों ही चीजों का, SP1 और SP2, ये दोनों ही आइटम्स का जो होगा सेलिंग प्राइस वो क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है, राम सोल्ड टू हॉर्सेस एट द सेम प्राइस। ये सेम प्राइस पर ही दो चीजों को बेच रहा है। अब ये सेम प्राइस पर बेच रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है सेम पर खरीदा था या नहीं खरीदा था। अगर सेम प्राइस पर ये खरीदेगा और सेम पर ही बेचेगा, और ठीक ठीक, तो क्या होगा, ना तो किसी पर प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि सेम प्राइस पर, अच्छा देखो जस्ट मिनट, सेम प्राइस पर बेच रहा है, आप इतनी सी बात जानिए पहले। और एक पर बेचने पर हो रहा है क्या, 10% का प्रॉफिट, और दूसरे पर बेचने पर क्या हो रहा है, 10% का लॉस। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक पर सेम प्रॉफिट और दूसरे पर सेम लॉस, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या आएगा, आपको लॉस ही आएगा। क्या आएगा भाई, लॉस। ये बात आ रही है समझ में आपकी? हेलो, होने वाला आपको क्या है, हमेशा लॉस। आवाज आ रही है हमारी या नहीं, जल्दी बताएं भले पहले ही आप। सीपी कुछ भी हो सर। हाँ ठीक है, सीपी क्या सीपी जो भी रहा हो, बस यहाँ पर ये बात बोला उसने कि राम सोल्ड टू हॉर्सेस एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है, एक पर 10% का प्रॉफिट और एक पर 10% का लॉस। तो हमेशा आपका ये जितने भी परसेंट, ये इसको मैं परसेंटेज को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये इसका आंसर होगा R/10 का होल स्क्वायर। हमेशा लॉस होगा और इतने का लॉस होगा। इस आर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या है, आपका 10 है, और नीचे हमेशा क्या आएगा, 10 ही आएगा का होल स्क्वायर। 10 से ये 10 कट गया, बचा कितना, 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो ये आपका 1% का लॉस हो जाएगा। बताएं, इतना आपको इस समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, हमेशा लॉस होगा। अभी आप मुझे बताइए, अगर ये 10 की जगह पर 15% होता तो कितने परसेंट का लॉस होता या कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, बताइए जल्दी से। 1.5%। 1.5 नहीं होता। 2.2 2.25। हाँ 2.25 का होल लॉस स्क्वायर। होगा। हाँ लॉस ही होता। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको क्या बोलेंगे, 2.25% का लॉस होगा। ठीक, अगला देखें आप लोग जल्दी से। ठीक, देखिए, अ शॉपकीपर बायस 2 टीवी फॉर ₹4,000 ईच। यहाँ पर दोनों के कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों के सेम है। 4,000 4,000 का खरीदा। द फर्स्ट वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द अदर वन इज वन एट 20% लॉस। व्हाट इज द परसेंट लॉस और गेन इन दिस डील। इन दिस डील के अंदर क्या होगा, अब आप बताएं जल्दी से। 40 4% का लॉस होगा। लॉस हो 4% का लॉस। आप फर्स्ट लाइन सही से रीड करेंगे। अ शॉपकीपर बायस 2 टीवी सेट्स फॉर 4,000 ईच। ये यहाँ पर दोनों को सेम रेट पे खरीद रहा है या सेम रेट पर बेच रहा है, सेम खरीद रहे। खरीद रहा है। और मैंने वहां पर क्या बताया था आपको, एसपी सेम। हाँ SP सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो SP सेम नहीं है। हाँ अरे जी, ये बात आपने समझ। यस सर। एसपी सीपी सेम है। हाँ, तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं, 4,000 ना लेके सिर्फ और सिर्फ अगर आपने कोई भी चीज 100 रुपीज की खरीदी, मतलब सिर्फ मतलब कि दो चीजें खरीदी हैं, तो दोनों का CP कितना है, 100। एक को आपने बेच दिया कितने पर, 120 पर प्रॉफिट कमा के, और दूसरे पर आपने ले लिया लॉस 20% का, 20% का, इसको बेचा 80 पर। तो ये टोटल कितना आ गया, 200 ही रुपए तो आ गए वापस। एक पर जितना प्रॉफिट हुआ दूसरे पर उतना लॉस हो गया। तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो गई है। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोलता कि सेलिंग है, मतलब कि दोनों को 4,000 ईच पर ये सेल कर रहा है, 4,000 ईच पर ये क्या कर रहा है, सेल, तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होता या लॉस होता, बताएं। 1%। 1% गलत बता रहे हैं आप। क्यों? हमने आपको 20/20 बताया था तो बाय 10। 20/20 नहीं होगा,
ये हाँ। 20 तो सेम है, ये 20 लिखा जाएगा, हर किसी के नीचे रहेगा 10। हमेशा। हाँ 10 हमेशा क्या रहेगा रीजन नीचे। है? उतने टाइम 15 था, 15/10 था। ओके सर, तो सर 40% होगा सर। क्या रीजन है जो हमें आगे भी याद रहे थे, क्यों करते हैं ये? देखिए रीजन पे जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, अब रीजन पे ही चले जाते तो फिर उसके बाद में आपका तरीका ही अलग हो जाता। ठीक। 40% होगा हाँ सर तो इसका फिर दूसरे आंसर। तरीके से बताएं हम। रीजन पे ही जाना है तो रीजन के लिए हमें दूसरे तरीके बताने पड़ेंगे। हाँ बोलिए, क्या कहते हैं आप? ये फॉर्मूला सर याद रह जाएगा। रह जाएगा यार? हाँ जी। यस सर। अगर आप कहें तो भाई हम फिर रीजन पे ही चलते हैं, हम इस पे नहीं जाएंगे फिर। रहने दो सर, यही ठीक। याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर रीड करेंगे इसको। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 960 gram for the kg weight. Find his gain percent for 1 kg है, ये है 1 kg for 1 kg weight। 1 kg का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है। आप पहले तो ये समझे कि कोई आदमी 1 किलोग्राम की जगह, ठीक है, मतलब कि 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम अगर आपको देता है तो बताइए कितने परसेंट का उसने प्रॉफिट लिया। मतलब कि वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैंने जिस हिसाब से खरीदा उसी हिसाब से मैं बेच रहा हूँ, लेकिन वो कर क्या रहा है, तौल में हेर फेर कर रहा है। मतलब कि ये शो कर रहा है कि मैं 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम। तो इस केस में आपको प्रॉफिट तो होना ही है, पक्की बात है। मतलब जिस हिसाब खरीदा उसी हिसाब बेच रहा है, लेकिन क्या वो कम तौल के दे रहा है। तो यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट होगा तो वो हमेशा देखिए क्या होने वाला है, कितने रुपए उसने चुराए, कितना कम तौला उसने, 200 200 ग्राम। ग्राम। और यहाँ पर जितना भी अब वो दे रहा है उसको रखेंगे हम लोग हमेशा नीचे। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1/4, और 1/4 को बोलते हैं 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा 25%। अगर यहाँ पर इस तरह से 25% हो रहा है तो बताइए 960 ग्राम दे रहा है तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, जल्दी बताएं आप लोग। ऊपर वो लिखना है जितना चुरा रहा है, और जितना दे रहा है वो नीचे। जितना चुरा रहा है वो ऊपर, जितना दे रहा है वो नीचे। 1/6%। हाँ तो आप बोलेंगे कि 40 वो चुराता है और देता कितना है, 900। 960। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0, ये कितना आ जाएगा, 1/24। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 और परसेंटेज का साइन, 24 4 जा, और ऊपर आ गया 4/24%। इसको क्या बोलते हैं, 4 होल 1/6%। क्लियर है आपको? बताएं, क्लियर ही होगा। सर ये 800 ग्राम पे बेच रहा था ना वो, लेकिन हाँ हम बेच तो, उसको ऐसे कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं। हाँ हाँ बताइए, कुछ उसमें जानना है क्या? नहीं ठीक है सर। ठीक है, अगर आ गया Yes. समझ में तो ठीक है, अगर और ज्यादा डिटेल में चाहें तो और ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। देखिए क्या है रेट, सपोज कीजिए 1000 रुपीज का 1000 ग्राम मिलता है। ठीक। हाँ जी। हुआ क्या कि जब हम बेचने जा रहे हैं तो हमने 960 ग्राम ही सिर्फ दिया जाके उसको। ठीक। अब आप मुझे ये बताएं, दिया मैंने कितना है, 960 ग्राम ही दिया है। तो ये जो 960 ग्राम मैंने उसको तौल के दिया, ये मुझे कितने रुपए का मिला होगा? 960 का। 960 का मिला होगा। 1000 ग्राम 1000 रुपीज का है तो 960 ग्राम मुझे कितने का मिला है, 960 का। लेकिन मैं इसके लिए उसके पैसे कितना ले रहा हूँ, 1000। 1000। ठीक है। तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट लिया, 40 रुपए का प्रॉफिट। किस पर लिया, 960 पर। 1/24 जिसको बोलते हैं 4 होल 1/6%। तो इस ध्यान रखना, जितना चुराया वो ऊपर रखोगे, जितना दे रहे हैं वो नीचे रखना है बस। और इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक। ठीक है।
अब देखिए क्या होता है डिस्काउंट। पहली बात तो आप जान लीजिए, जो मार्क्ड प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। जिस तरह से प्रॉफिट और लॉस जो है वो सीपी पर काउंट होता है, इसी तरह से जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस पर काउंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, हमको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो जैसे कि सपोज करिए कि कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, उस पर पहला जो डिस्काउंट दिया गया वो 10% का दिया गया, तो वो चीज कितने की रह गई, 90 की रह गई। नहीं, अब दोबारा जो उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितने का दिया जा रहा है, 20% का। अब 90 पर जब 20 का डिस्काउंट मिलेगा तो ये कम कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 18, तो रहे कितने जाएगा, 72 का। तो आप मुझे बताइए वैल्यू कितनी कम हो गई पहले से, आप बोलेंगे 28। ये जो 28 कम हुआ है, हुआ किस पर है, 100 पर। जब भी 100 पर कम होता है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं ये परसेंटेज हो गया। 28% आपकी वैल्यू कम हो गई, मतलब कि आपको जो डिस्काउंट मिला है वो 28% का मिला है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अरे बोलिए, सर यस सर यस सर। आ गया समझ में ये बात? यस सर। ठीक है, सर ठीक। क्या ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम कंटिन्यूशन में लेंगे, पहले एक दिया फिर सेकंड? हाँ, फिर सेकंड, ठीक है। अब दूसरा तरीका सीख लीजिए। हाँ जी। ये बात आ गई आपके समझ में? अरे यस सर। बोलिए, यस आ सर। गया होगा, ठीक। तो वैसे अब हम बोलिए। सॉरी सर, इक्विवेलेंट डिस्काउंट एग्जैक्ट मीनिंग क्या, मतलब कंटिन्यूशन में डिस्काउंट है? हाँ, कॉन्टिन्यूएशन में, मतलब आप जैसे कि कहीं पर गई होंगी, शायद आपने इस तरह की सेल देखी हो कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट, यस यस। तो वो उसे तो फ्री में दे देना चाहिए ये, ठीक है, मतलब कि 50 का 100% हो जाए, बाद फ्री में दे उसका देना चाहिए। 50, ओके। हाँ, ठीक है, समझ गए? अब इसको Yes, sir. बताने की जरूरत तो नहीं है, नहीं नहीं सर। हाँ सर। ठीक है। तो फ्री में तो नहीं मिलता है ना, तो 25% आता है, मतलब 25% पे करना पड़ेगा, 75% डिस्काउंट हो जाएगा। 100 रुपए की चीज है, 50% का डिस्काउंट, तो 50 रह गया, 50 पे फिर से 50% का डिस्काउंट, मतलब कि इस बार 25 का डिस्काउंट मिलेगा इस पर, तो कितना रह जाएगा, 25। तो ये डिस्काउंट जो हो गया वो 75 का हो गया। 100 पर 75 का डिस्काउंट, मतलब कि 75% का डिस्काउंट, ठीक। तो ये बात है, समझ गए मेरी बात को आप? यस सर। हाँ, यस सर। देखिए ये जो चीज लिखी है, हमने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था जब परसेंटेज बता रहे थे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी एंड प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू अफेक्टेड रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट तो माइनस में होगा, 10 रुपए कम करें, फिर दोबारा से 20 रुपए कम करें, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 10 इंटू 20/100, ये जो अफेक्टेड डिस्काउंट बनेगा जाके ये वो आ जाएगा, माइनस का 30। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे माइनस का 28, माइनस का 28 का मतलब ये शो कर रहा है जो हमको टोटल डिस्काउंट पड़ेगा जाके वो कितना पड़ेगा जाके, -28% का। क्या मेरी बात समझ पाए आप? बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए इन दो से तो हमारा आ चुका है 28% का डिस्काउंट। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको, अगर ये वाला पूछा जाता है ना। अरे बोलिए जल्दी से। अगर ये 3 डिस्काउंट दे दिए जाएंगे तो किस तरह से करेंगे, तो इस पर 3 वाले पे भी लगाना सिखाया था ना परसेंटेज में। यस सर यस सर। हाँ, तो 2 पर 10 और 20 वाले पर कितना हो जाएगा, 28% का डिस्काउंट। अब 30% का और डिस्काउंट मिल रहा है, माइनस का 30%, फिर माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 58%। जीरो से ये जीरो चला गया, 28 थ्री जा कितना होता है, 84, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8.4, ठीक, परसेंट। अब जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, 49.6%, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि 49.6% का आपको टोटल डिस्काउंट पड़ेगा जाके। क्या आपके ये बात समझ आई या नहीं, जल्दी बताएं आप। ठीक है आगे Yes. ठीक है, पहले 2 का निकालना पड़ेगा फिर तीसरे के साथ लेना रिजल्ट। हाँ। Yes. एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको ईआर डिस्काउंट क्या निकालने। सर, ईआर लिखा ना ये ऊपर फॉर्मूला, ईआर का फुल फॉर्म समझते क्या, ईआर ईआर लिखा ना, प्लस माइनस। अफेक्टेड रिजल्ट, ओके अफेक्टेड रिजल्ट, मतलब कि ऐसा करने के बाद में टोटल सर, कितना हाँ इफेक्ट मॉडल पड़ेगा इधर जब। अफेक्टेड, हाँ, ओके सर। ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब कि 1/10, तो मतलब कि अगर आप 10 रुपए लगाएंगे तो वो हो कितना जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, 10 से 11। तो जब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, लेकिन डिस्काउंट की बात करेंगे तो वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये 1/10 है, ये कितना है 1/5। तो आप ये बात बोल सकते हो कि मैंने 10 रुपए की कोई चीज थी तो उस पर 1 का डिस्काउंट मिल गया, हो कितना गया 9। फिर कोई चीज 5 की थी, उस पर 1 का डिस्काउंट मिल गया, हो कितना गया 4। ये मतलब कि यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस, और यहाँ पर ये जो चीज निकल के आएगी वो आएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मतलब हमने ऐसे करके मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया 36। मतलब कि मुझे 50 पर जो डिस्काउंट मिल रहा है, 50 की चीज 36 की मिल रही है, मुझे 14 का डिस्काउंट मिल रहा है। ये 14 का डिस्काउंट मिल किस पर रहा है, 50 पर। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 परसेंटेज का साइन, कितना हो गया 28%। ठीक, ये भी एक तरीका है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ रही है आपकी। आगे चलते हैं। देखिए ये 3 वाला है, इससे ये भी निकल जाएगा, मतलब कि 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब आजा भाई सर जल्दी से, थोड़ा पीछे 3 करिए बाय, सर, थोड़ा पीछे। पीछे नहीं होगा, ये तो फर्स्ट पेज ही खुला हुआ है, अब वो तो मतलब मिटा दिया मैंने। नहीं नहीं, ये जो अभी आपने मेथड बताया था ना, 10 इंटू 5 किया तो 50 हुआ, 9 इंटू 4 किया 36 हुआ। हाँ तो लॉस हो गया, एक्चुअली लॉस जो हुआ वो हुआ 14 रुपीज। हाँ, लॉस नहीं हुआ, मतलब कि वो डिस्काउंट दिया गया, वो छूट दी गई है। डिस्काउंट, यस। तो वो डिस्काउंट हुआ 50 रुपीज पर हुआ ना, तो ओवरऑल क्या 7% बन रहा था, क्या सर बन रहा था? 28%, 50 पर 14 जो बना जाके 14 ठीक का है, डिस्काउंट, 50 पर 14 का, तो 28 बनेगा। ठीक है, तो ठीक यहाँ है पर सर। देखेंगे मार्क्ड प्राइस, और ये रहा आपका सेलिंग प्राइस। मतलब कि 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने, 10 रुपए की चीज को 9 का बेचा। 5 की चीज थी, 1 रुपए का डिस्काउंट 4 का बेचा। 10 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का डिस्काउंट 7 रुपए का। यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, ये 500 हो गया। यहाँ की इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36 इंटू 7 करेंगे। 7 6 कितना होता है 42 का 2 4 कैरी चला गया, 7 3 21 प्लस 4 कितना हो गया 25। ठीक है, ये चीज हो रही है, मतलब कोई चीज 500 की थी, आपको मिल कितने की रही है 252 की। आपको डिस्काउंट कितना मिला, 248 का डिस्काउंट है, किस पर है ये 500 पर। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100%, डबल जीरो से ये डबल जीरो चला गया, 5 से आप इसको कैंसिल करने जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, बचा कितना 4 के आगे 8, 5 9 जा 45, बचा कितना 6, सॉरी बचा कितना 3 3 के आगे 0, 5 6 जा 30, 49.6% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है आपको, इतनी बात जल्दी बताएं। यस सर। चलिए देखिए, काफी टाइम ऐसा भी होता है कि बताइए कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ। तो आप ये बात बोल सकते हो कि अगर कोई चीज शुरुआत में, जैसे कि कोई भी चीज ऐसे ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि शुरुआत में सपोज करिए कोई चीज 10,000 रुपए की थी, कितने की थी 10,000 रुपए की, जिसका मार्क्ड प्राइस कितना है 10,000 रुपए। अब उस पर इस तरह के 3 डिस्काउंट दिए गए तो उसका प्राइस क्या बचे, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, कितने रुपए का डिस्काउंट। तो जो चीज 500 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 10,000 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो यहाँ पर आपको 48 यूनिट का डिस्काउंट मिला है, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 496 और एक जीरो चिपक जाएगा, ये बनेगा जाके। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर ऐसा पूछा जाए तो। चलिए इसको देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इफ अ वेबसाइट इज सेलिंग स्मार्टफोन एट 18,000 which is marked at 25,000, then what is the discount in percentage at which the smartphone is being sold। देखिए 25,000 रेट पड़ा हुआ है, ये मार्क्ड प्राइस है, और हम बेच कितने का रहे हैं 18,000 पर बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, तो हम 7,000। बोलेंगे कि हम 7,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। ठीक है, तो और इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए, 25 से इसको कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, 4 इंटू 7 कितना होता है 28%। 28। ठीक है, yes, चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% इज इक्वल टू गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ,
मतलब कि दो उसने रेगुलर 40% के डिस्काउंट दिए, वो एक डिस्काउंट किसके बराबर है? तो 40% मतलब कि पहला 40 का दिया, फिर दूसरा भी कितने का दिया? -40 का, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +40 × 40 डिवाइडेड बाय 100। 64 दो जीरो से ये 2 जीरो चलेगा, ये कितना हो गया आपका? माइनस का 80 प्लस का 16, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 64। तो 60 आप बोलेंगे 64% का डिस्काउंट होगा। क्लियर है आपको? yes sir बताएं, होगा क्लियर? अगले को देखेंगे। अ शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज ऑब्जेक्ट बाय 40% एंड गिव 10% डिस्काउंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। देखिए, हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी, ये मेरा सीपी था। अब मैंने क्या करा? उसका मार्क अप कर दिया 40%। मतलब कि अब वो मार्क्ड प्राइस उस पर जो मैंने छाप दिया, तो वो कितना छापा है? 140 रुपए। अब 140 छापने के बाद में मैंने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो अब मैं इस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 14 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। हो कितना जाएगा? 126। 100 रुपए की चीज आप 126 में बेच रहे हो, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको? 26 रुपीज। तो हमको आ रहा प्रॉफिट क्या होगा? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट 26 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे मिल रहा है ना। ठीक है, 26%। ठीक, चलिए ठीक। अगले को देखें आप। At what percent above the cost price a shopkeeper should mark his goods so that he gains 20%, 26% after giving a discount of 10%? देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है सीपी, एक होता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अगर मैं सीपी पर प्रॉफिट ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये 26% का प्रॉफिट ले रहे हैं आप। आपको कितने का प्रॉफिट चाहिए? 26% का प्रॉफिट। आपने यहाँ पर 26% का प्रॉफिट लेने का मतलब क्या? कितने पर बेच रहे होंगे? 126% पर। अरे बोलिए, हाँ जी सर जब आप 126% पे किसी चीज को बेचोगे तो ये बेसिकली सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और ये आप कब बेच रहे हो? किसी चीज पर आपने डिस्काउंट कितने का दिया है? 10% का। कितने का डिस्काउंट दिया है? 10% का। मतलब कि ये मार्क्ड प्राइस भी अपने आप में 100% होता है। अगर मैंने इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, बेसिकली मैं 90% पर बेच रहा हूँ। जब मैं 90% पे बेच रहा हूँ, ये भी क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ये दोनों सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। मतलब कि ऐसा करने पर मेरा मुझको जो प्रॉफिट होगा 26% का होगा। तो ये दोनों जगह सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप या नहीं? जल्दी बताएं। समझ रहे। ठीक, परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन, और 18 से मैंने इसको कैंसिल करा, ये 5 आ गया। 18 से इसको कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं MP अपॉन CP। ठीक है, MP इस साइड में ऊपर रखा है, CP नीचे चला गया। ठीक है, तो इधर रखेंगे आप 7/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज आपने 5 रुपए की खरीदी थी, तो आप बेच कितने का रहे हैं उसको? 7 रुपए का। आपने जो मार्क्ड प्राइस, सॉरी बेच नहीं रहे, आपने उसका प्राइस कितना रखा था? छापा कितना था उसके ऊपर? 7 रुपए। कितने रुपए आपने सीपी से बढ़ाए थे? जितने का भी आपने खरीदा था उससे कितने रुपए बढ़ाए थे आपने? 2 रुपए 2 रुपए बढ़ाए थे। अगर आपने मार्क को मतलब कि 2 रुपए बढ़ाए थे, किस पर बढ़ाए थे? 5 पर। तो ये कितना परसेंट आपने बढ़ाया? तो 2/5 को क्या बोलते हैं? परसेंटेज में इंटू 100 करोगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे, कैंसिल करते हैं 20, हाँ 40%। तो आपने मार्कअप जो किया था उस पर, वो कितने का किया था? 40% का। क्लियर है आपको? बताइए। yes sir At what percent of the cost price a shopkeeper should mark his object so that he gains 26% after giving a discount 10%? नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। A trader allows a discount of 5% for cash payment. How much percent above the cost price must he mark his goods to make a profit of 10%? A trader, देखिए, ये जो मतलब बेसिकली बोल ये रहा है कि ये जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का दे रहा है? 5% का। जब भी कैश पेमेंट पे बेचेगा तो 5% का डिस्काउंट देगा। तो वो बोल रहा है कि ये कितना परसेंट ऊपर रखे चीजों को, जो कि 5% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो वही वाली बात पूछ ली गई। तो देखिए, हमने कहा ये रहा मेरा कॉस्ट प्राइस, और इस पर मैं 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। तो मतलब कि 110% पर हम बेचेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा मार्केट प्राइस,
इस पर मुझे देना है 5% का डिस्काउंट, मतलब कि 95%, ठीक, पर बेचेंगे हम। तो परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन गया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 19, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 22। तो हमसे पूछा गया MP अपॉन CP का रेशियो, ठीक है। तो MP कितना हो जाएगा आपका 22 और CP कितना हो जाएगा आपका 19। मतलब कि कोई चीज अगर आपने 19 की खरीदी है तो आप 22 का उसको बेचेंगे, तो प्रॉफिट कितना होगा, आप कितना लेंगे 3 आपका प्रॉफिट होगा। किस पर प्रॉफिट होगा, ये CP पर ही प्रॉफिट होता है, जो कि कितना है 19 है, 3/19। तो ये कितना, सॉरी मतलब आप प्रॉफिट नहीं लेना यहाँ पर, बेसिकली आपने कितना बढ़ा के रखा है रेट, मार्क अप कितना किया है, कितनी वैल्यू बढ़ाई थी आपने, 3 यूनिट्स वैल्यू बढ़ाई थी 19 पर। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना इनटू 100 परसेंटेज का साइन, तो 300/19%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 19 1 जा 19, बचा कितना आपका 11, ये 0, 19 5 जा 95, बचा कितना आपका 15/19। इतना परसेंट आपने मार्क अप किया था। क्लियर है आपको, बताइए। अच्छा जस्ट मिनट वेट करते हैं। A person marks his goods X% above the cost price and allows a discount 30% on the market price if his profit was 5%, ठीक। अच्छा देखिए, एक और मैं तरीका बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर CP और MP का एक डायरेक्ट रेशियो भी होता है, जो कि हम बताना चाहते हैं आपको। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। मतलब प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर लॉस भी है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का लेंगे, लॉस होगा तो माइनस का। जैसे यहाँ पर जो आप रेशियो इस तरह से ये करने के बाद ये लाए हैं, वो देखिए आप डायरेक्टली ला सकते थे। प्रॉफिट कितना कमाना है आपको, 10% का। सर ये हाँ। उल्टा नहीं दिख रहा है, मार्क प्राइस के साथ हाँ ये उल्टा लिखा है, तभी आएगा आंसर, क्योंकि उल्टा ही होता है। जैसे कि मैंने लिखा आपका 3CP इज इक्वल टू 4MP, तो CP की वैल्यू ये 4 होती है, MP की वैल्यू ये 3 होती है, इसीलिए उल्टा होता है, ठीक। देखिए डिस्काउंट कितने का है आपका, 5% का, आप 95% पर सेल करेंगे। यहाँ की बात करेंगे, प्रॉफिट कितने का है आपका, 10% का, आप 110% पर कर रहे हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 5 से जब कैंसिल करेंगे ये 19 हो गया, ये 22 हो गया, ठीक है। तो यही आया था रेशियो, तो ये डायरेक्ट रेशियो भी आ जाता है आपका। बताएं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको, अरे बोलिए जल्दी से। नो सर, ये डायरेक्ट वाला ही सही है सर। हाँ ठीक, ये डायरेक्ट वाला सही है, तो आप डायरेक्ट वाला रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उतार दिया सर। अच्छा अब देखिए, काफी टाइम होगा क्या कि आपको वो बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस दे देगा कि हमने कोई चीज इतने रुपए की खरीदी थी, तो बताइए मार्क्ड प्राइस उसका क्या रखना चाहिए। ऐसा करने के लिए मतलब कि सपोज कीजिए वो बोल दे आपसे, मैंने 760 रुपीज की कोई चीज खरीदी है, जिस पर मैं 5% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 10% का प्रॉफिट चाहता हूं, तो बताइए मेरा मार्क्ड प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये जो 19 यूनिट है ये CP में दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40। तो आपको मार्क्ड प्राइस क्या रखना चाहिए, 22 यूनिट्स। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 22 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 880। आई होप आपकी समझ आ गया होगा, बताएं। हेलो। हाँ जी सर। मतलब अगर कभी ये CP दे देगा तो आप ये चीज निकाल लेंगे, MP दे देगा तो CP निकाल लेंगे। मतलब कि दोनों में से किसी की भी ये रियल वैल्यू दे सकता है आपको, और दूसरे की रियल वैल्यू पूछ सकता है, ठीक। यस सर। चलिए, a person marks his goods X% above the cost price and allows a discount of 30%, ठीक है, on the marked price. If his profit is 5% on the value of X, sorry, then the value of X B. तो X की क्या वैल्यू होगी, a person marks his good X% above the cost price, मतलब कि मार्कअप किया गया है। तो देखिए हम इसी चीज को फिर से यूज कर लेते हैं, CP और MP की बात करेंगे। तो मैंने CP के लिए आपको बताया है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट,
और यहाँ पर इसके लिए मैंने बताया 100, ओहो जस्ट मिनट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। यहाँ पर ऑलमोस्ट ज्यादातर प्रॉफिट ही देता है ज्यादातर, ठीक है। तो 30% का क्या वो दे रहा है डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और 5% का प्रॉफिट ले रहा है तो 105 हो जाएगा। 35 से कैंसिल करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने कोई चीज 2 रुपए की खरीदी तो आपने उसका रेट कितना डाल दिया है 3, कितना आपने रेट बढ़ा दिया है 1, किस पर बढ़ाया है इस 2 पर। 2 पर 1 बढ़ाने का मतलब कितना होता है 50%। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अच्छा आगे चलना है अब अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो x यही है ना, x% बढ़ाया था उसने, जो x% बढ़ाया था तो x% की वैल्यू ये आ गई, ठीक। The marked price of an article is 800 and it is sold at a discount of 19%. If there is a gain of 8%, then by what percent above the cost price was the article marked? अच्छा, देखिए यहाँ पर जो आंसर पूछा गया है किसमें पूछा गया है, परसेंटेज में पूछा गया है। देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस व्हाट वाज द आर्टिकल मार्क्ड, तो ठीक है कितना परसेंट बढ़ा के आर्टिकल को मार्क किया गया। तो आपको डायरेक्टली कर लेना है, ये लिखा सीपी, ये लिखा एमपी, ठीक है। इस 800 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमसे परसेंटेज में डेटा पूछा गया है तो हम लोग डायरेक्टली बता लेंगे, रेशियो बनाते हैं। 19% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब कि हमने 81 पर सेल किया होगा, सॉरी मतलब 81 हो गया। 8% का गेन चाहिए मुझे, तो ये हो गया 108। हमने इसको कैंसिल करा, किससे करा 27 से। 27 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 27 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा। आपने जो चीज 3 रुपए की खरीदी थी उसका रेट रखा है 4, कितना रुपए बढ़ा के रखा है 1 रुपए, किस पर बढ़ाया है 3 पर, तो 1/3 को बोलते हैं 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3% आपने बढ़ा के रखा है रेट। आ गया समझ आपके? जल्दी बताएं। जी सर। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछता व्हाट इज द प्राइस ऑफ सीपी, सीपी का कितना क्या प्राइस था, सीपी का प्राइस क्या था, तो आप सीपी का प्राइस बोलेंगे ये जो 4 यूनिट है वो आपको दे रखा है 800। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800, 800 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आपकी आपकी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। तो आपका जो सीपी निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 600। अगर आपसे ये बात पूछी जाए कितने रुपए बढ़ा के रखा था, तो आप लोग डायरेक्टली यहां से बता सकते हो कि आप कहोगे कि 1 यूनिट बढ़ा के रखा था और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 है, ठीक है। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं इनके कई सारे मतलब उस पर मैंने करा दिए, कई सारे क्वेश्चन भी कराए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने करवाया है अभी तक, ठीक है। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछे जाते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। अब देखिए एक ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है और आसान भी है क्वेश्चन, ठीक। अ डिनर सेट इज quoted for rupees 1500. A customer pays rupees this for it. If customer gets a series of 2 discount, उसे दो डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, सीरीज ऑफ डिस्काउंट, एंड द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 15%। जो पहला डिस्काउंट है वो 15% का है, ठीक है। देन द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट वाज, तो दूसरे डिस्काउंट का क्या रेट होगा। तो बात को समझेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 1500, इस पर पहले डिस्काउंट दिया गया है 15% का डिस्काउंट, तो 15% का जो डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा 225 का। अगर इतने रुपए इससे कम हो गए तो अब ये कीमत इसकी कितनी बची, इसकी कीमत बची है 1275 रुपए। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? लेकिन ये इतने का नहीं बेचा जा रहा, ये बेचा जा रहा है 1173 पर, मतलब कि अब एक और डिस्काउंट मिला है। तो रुपए में डिस्काउंट की बात करें तो आप बोलेंगे हमको जो डिस्काउंट मिला है वो 102 रुपीज का और डिस्काउंट मिल गया। अरे यही तो बोलेंगे, बताइए जल्दी से। हाँ जी सर। 102 रुपीज का और डिस्काउंट मिल गया।
102 रुपीज का जो डिस्काउंट मिला है वो इस पर मिला है, वो सेकंड डिस्काउंट जो है वो इस पर मिला है 1275, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इनटू 100 कर लिया हमने, ठीक। अच्छा, अब हम लोग करते हैं, देखिए हमने 17 से इसको कैंसिल करा, कितना आ गया 6 आ गया, और 17 से इसको कैंसिल करते हैं 17 7 119, बचा कितना आपका यहाँ पर 8 8 के आगे 5, 17 5 साइज दिस, ठीक। 25 से इसको कैंसिल करेंगे ये 4 आ जाएगा, 25 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2, 2 इंटू 4 ये कितना होता है आपका 8। आप बोलेंगे 8% का नेक्स्ट डिस्काउंट दिया गया है, कितने परसेंट का 8% का। जो अगला डिस्काउंट दिया गया वो कितने परसेंट का था 8% का। क्लियर है आपको? 20% आ रहा है, एक मिनट, क्या? हमारा 20% आ रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर। हाँ देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, बिल्कुल सेम टू सेम। इफ ऑन एन आइटम देयर इज 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ 10,000 बट द आइटम इज सोल्ड एट दिस ओनली, देन व्हाट एडिशनल डिस्काउंट डिड द कस्टमर गेट। तो दूसरा कौन कितने परसेंट का डिस्काउंट उसको दिया गया, ठीक है। देखिए 10,000 रेट था, इस पर पहला डिस्काउंट मिला है 12% का, मतलब कि 1200 रुपए डिस्काउंट में मिल गए हमको, 8800 रुपीज की चीज रह गई, लेकिन हमको मिलती कितने की है चीज 8360 की, मतलब कि 440 रुपीज का हमको एक और डिस्काउंट मिला है। वो डिस्काउंट जो 440 का मिला है वो किस पर मिला है, वो 8800 पर मिला है, इनटू में 100 और परसेंटेज का साइन, 2 0 से ये 2 0 गए, 44 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2, और ये जो 10 बचा था कितना आ जाएगा 5। तो आप बोलेंगे बेसिकली 5% का आपको और डिस्काउंट मिला है। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे होंगे। हाँ जी सर। 5% का एक और डिस्काउंट है, ठीक। चलिए आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है और आपके पास में 20-21 मिनट बचे हैं। हम एवरेज स्टार्ट कर लें, बताएं। हाँ जी सर। एवरेज Yes. स्टार्ट करते हैं। देखिए ये उम्मीद की जाती है कि आप सभी को मालूम है कि एवरेज किसको कहते हैं, ठीक है। एवरेज इज इक्वल्स टू सम Half of digit terms total number divided of by terms. number of terms। ये चाहे मैं यहाँ पर टर्म्स बोलूं और चाहे मैं बोलूं ऑब्जर्वेशन, मेन होता है वैसे ज्यादातर होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये होता है एवरेज। अब अगर हम बात करने लग जाएंगे किसकी, सम की, कि सम क्या होता है, तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सम बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज, ये बेसिक फॉर्मूला था। हम लोग एवरेज में दो तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने हैं हम लोगों को मेनली। एक तो एवरेज आता है नंबर्स का, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब कि जो चीज भाषा में लिखी होगी और ये यहाँ पर। अब भाषा के अंदर क्या होगा, कुछ कंडीशनल चीजें होंगी कि कोई इंसान आ गया, कोई इंसान चला गया, तो एवरेज क्या होगा। कुछ होगा क्या, नंबर्स, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो नंबर्स में क्या है, मेनली इसके अंदर जो होगा, जो हमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, जिनके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफरेंस सेम। एक तो वो, और जिनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। ये दो तरीके की प्रॉब्लम्स पढ़नी है, ऐसे नंबर्स, ठीक।
तो हम लोग चलते हैं और समझते हैं और अच्छे से। देखिए क्या है, जैसे एवरेज की बात करें हम, देखिए अच्छा दो तरीके में बताता हूँ आपको एक एवरेज निकालने के। जैसे एक नंबर लिखा हमने 33, नंबर लिख लिया हमने 45, एक नंबर लिख दिया हमने यहाँ पर 54। अब हमसे बोला जाए कि इसका एवरेज बताइए क्या है, तो एवरेज निकालने का आपका जो नॉर्मल तरीका है वो यही है कि इन सबको जोड़ दोगे, 33 + 45 + 54 डिवाइडेड बाय 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। ठीक है, तो अब इनको ऐड करते हैं, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 और 9 3 कितना हो गया, 12 का 2 1 कर ही चला गया। 4 होगा सर। 5 4 9 9 और 3 कितना हो गया जाके आपका, 12 और 1 132 132 में 3 से डिवाइड डिवाइडेड बाय 3 44। कितना आ गया, 44। ठीक है, ये 44 आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में कुछ ज्यादा टाइम लग गया। ठीक, अब इससे एक अलग तरीका है हमारे पास में। एवरेज का मतलब ये समझ लीजिए, पहली बात क्या होता है कि समानता होता है कि सभी के पास में बराबर बराबर चीजें होनी चाहिए, एवरेज। ठीक, वही एवरेज है, समानता के सेंस में है। जैसे कि मैं बोलूं कि कोई क्लास है, कोई बच्चा है, एक बच्चे की पॉकेट में कितने हैं, 25 रुपए हैं, दूसरे बच्चे की पॉकेट में 20 रुपए हैं, और तीसरे बच्चे की पॉकेट में जो है वो 30 रुपए है। अब आपसे पूछा गया आप तीनों के पास में कितना है एवरेज प्राइस, एवरेज, तो आप बोलोगे तुम्हारे पास में 25 है। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास 30, मेरे पास 20। अगर इसने अपने 5 निकाल के इसको 5 दे दिए, तो इन तीनों के पास में बराबर बराबर हो जाएंगे, इसके पास भी 25, इसके पास भी 25 और इसके पास भी 25। अगर सबके पास में सब बराबर बराबर हो गए रुपए, तो वही क्या कहलाता है, एवरेज। समझ पा रहे हैं मेरी बात, यस सर। जल्दी यस बताइए। ठीक, ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक होता है डेविएशन मेथड, उसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए डेविएशन मेथड, इसमें अगर हमको बताना है कि एवरेज क्या है, तो मैं एवरेज कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि एवरेज जो भी होगा, वो जो सबसे छोटा नंबर इसके अंदर होगा उससे कभी भी छोटा नहीं होगा, और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक, इन दोनों के बीच का ही होगा। तो मैंने अपनी तरफ से 40 एवरेज मान लिया। कितना मान लिया, एवरेज 40। ठीक है, अब 40 मानने के बाद में यहां पर बताइए इसके पास में 40 से कितने कम थे, आपने बोला 7। इसके पास में 40 से कितना एक्स्ट्रा था, आपने बताया 5। इसके पास में 40 से कितना एक्स्ट्रा था, आपने बोला 14। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहीं पर लिख लेना है, माइनस का 7 प्लस का 5 एंड प्लस का 14। और ये कितने लोग हैं, ये टोटल 3 लोग हैं, 1 2 3। अब ये जितना भी ज्यादा आएगा कम आएगा उससे हमको डिवाइड कर लेना है। तो ये 40 तो 40 लिखा हमने, प्लस अब देखिए 14 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 7 7 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 12 12/3 कैंसिल करा, कितना आ गया, 4 आ गया। तो 40 + 4 कितना होता है, 44 होता है। तो ये 44 एवरेज हो गया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हमें कैसे पता चलेगा हम कितना माने। आपके मन में जो आए वो मान लीजिए। हमने 35 एवरेज माना, कितना माना, 35। ठीक है, 35 माना, तो ये बताइए 35 से कितना कम है, 2 कम है। ठीक, ये कितना ज्यादा है 35 से, ये 10 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है 35 से, आपने बोला 19 ज्यादा है, हमने 19 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो गया, 29। 29 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 27। और 27 को 3 से कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा, 9। 35 + 9 कितना होता है, 44। ठीक है, अच्छा कितना लिखा था यहाँ पर, कितना कितना लिखा था बताइए जल्दी से, 33 था। 45 54 54। हाँ 54, जो चाहो वो लिख लो। ठीक, अब आपका माने नहीं, हम तो 50 मानेंगे, एवरेज 50 मान लीजिए, प्लस का साइन लगाया। ये बताइए कितना कम है 50 से, 70। ये 5 और ये 4 ज्यादा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो गया, माइनस का 22। अब इसमें से ये 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 18। अब माइनस के 18 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 50 माइनस का 6 हो जाएगा। 18 को जब 3 से कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, किसका आएगा, माइनस का 44। आप जो चाहो वो मान लो। ठीक, जो चाहो वो मान लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 33 45 एंड 54 होता क्या है, जो आपका फार्मूला है वो कैसे बनता है उसको समझ लो। ठीक है, फार्मूले के अंदर आप जो है एवरेज जो मानते हो वो मानते हो 0। क्या मानते हो, 0।
अब ये बताइए, ये 0 से कितना ज्यादा है? 33। 33 ये 0 से कितना ज्यादा है? 45। 45 और ये 0 से कितना ज्यादा है? 54। 54 और डिवाइडेड बाय 3। तो यही तो फार्मूला है आपका, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसी से बना है। समझ गए आप? समझ गए होंगे। यस सर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, एक बात समझिए कि एक चीज आपने सुनी होगी, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। एक कुछ नंबरों का ऐसा सेट जिसके अंदर डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे कि हमने लिखा 2, यहाँ पर लिखा 5, फिर लिख लिया हमने 8, फिर लिख लिया हमने 11, फिर हमने लिख लिया आपका 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी में डिफरेंस सेम है या नहीं है, बताइए जल्दी से। यस सर। सेम है सर, तीन। डिफरेंस सभी में अगर सेम है तो एक बात जान लीजिए कि इसका जो भी मिड टर्म होगा वही क्या होगा, एवरेज होगा। जो भी मिड टर्म होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, परेशान ना होना, अभी सब कुछ बताएंगे। ठीक है, जो भी मिड टर्म होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। दूसरा क्या एवरेज होगा, एक तो मिड टर्म होगा, दूसरा एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो पहला टर्म क्या है आपका 2 है, और लास्ट टर्म कितना है 14 डिवाइडेड बाय 2। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप यहाँ से ऐसा भी बोल सकते थे, सेकंड लास्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना है 5 और सेकंड लास्ट कितना है 11 डिवाइडेड बाय 2। 16/2 का मतलब कितना हो गया आपका 8 हो गया, 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, फिर कितना आता है 2, फिर 3, फिर 4, अप टू 100 अप टू 100। बताइए इन सबके बीच में सेम डिफरेंस है या नहीं? यस सर। यस सर। सेम डिफरेंस है तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 100 टर्म प्लस प्लस का लास्ट टर्म डिवाइडेड 100 बाय 2 यही हो जाएगा आपका एवरेज। कितना हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 50.5। 5। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया ये। यस सर। ठीक, अगले को देखेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर, एक तो हमने ये निकाल लिया, दूसरा आप लोग ये जानते हैं कि जैसे कि 1 2 3 और ये कहाँ तक चला गया, डैश एन तक चला जाए। अगर ये एन तक चला गया तो हम आपसे एवरेज पूछते हैं कि इनका एवरेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 + n डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज होगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि इनका सम क्या होगा, तो सम के लिए आप क्या बोलते हो कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें देखो ये 3 टर्म यहाँ तक थे तो 3 था, यहाँ पर तक n टर्म होंगे तो मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n। तो यहाँ पर आपका सम कितना हो जाएगा, एवरेज क्या है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू में n। तो आपका जो सम बनेगा जाके n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये यहीं से बनता है। ये बात आ गई आपके समझ, जल्दी बताएं। यस सर। चलिए ठीक, तो ये क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या बनेगा जाके n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा आप। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। 100 तक के सारे इवन नंबर्स का हमको सम बताना है, अप टू 100। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। देखिए पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4, और तीसरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके डैश कहाँ तक, आखिरी कौन सा होगा 100 तक। अब बताइए कि सारे के सारे इवन नंबर शुरुआत से, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100, जो कि 100 तक है। ठीक है, इवन नंबर्स ये लिख लिया। तो आप मुझे बताएं कि एवरेज क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब आप जब 100 को कैंसिल करेंगे तो 50, ये कितना हो गया 1, कितना हो जाएगा 50। आ रहा है समझ, हाँ जी आ सर। रहा होगा समझ। सम के लिए फॉर्मूला समझ लीजिए, और सम ऑफ एन इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स होता है क्या, n+1 डिवाइडेड, सॉरी n+1 होता है, इसमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता है। सम ऑफ एन इवन नंबर्स, अगर n इवन नंबर्स का सम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा n+1। ठीक है, n+1। ठीक, बस इतना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100।
तो देखिए ऑल ऑर्डर नंबर्स की बात करें, पहला तो 1 होगा, दूसरा 3 होगा, फिर क्या होगा 5। अब 200 की बात करें तो 100 तो ऑड नहीं है, तो 100 से 99 पहले पढ़ने वाला 99 हो जाएगा। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि एवरेज बताइए क्या होगा, तो हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया जाके ये 100 को 2 से कैंसिल 50 करेंगे, कितना आ होगा जाएगा 50। 50 ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो क्या होता है एन स्क्वायर होता है। क्या होता है एन स्क्वायर। जैसे कि आपसे ये इन दो का पूछा जाए कि सम कितना होगा, तो 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, तो आपने 2 का स्क्वायर करा 4 हो गया। अगर आपसे पहले 3 का पूछा जाता 1 3 5 कितना हो गया 9 हो गया, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9। बात समझ रहे हैं आप, जल्दी बताएं। यस सर। चलिए ठीक। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 39। मल्टीपल का मतलब उम्मीद करते हैं आपको मालूम है, ठीक है। मतलब कि 39 के जो भी टेबल में आते हैं पहले 19 मल्टीपल, तो पहला मल्टीपल हो गया 39, दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 इंटू 39, तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 इंटू 39। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे बोलिए। यस सर। हाँ, और कितने 19 मल्टीपल, पहले 19, तो डैश कहाँ तक जाएगा 19 इंटू 39। आप मुझे बताइए कितना इससे ज्यादा है। आप बोलोगे एक, 39। ये एक बार 39 है, ये 2 बार 39, तो मतलब कि एक बार 39 ज्यादा है। फिर से ये भी कितना ज्यादा है 39 ज्यादा है। 39। तो आपको बताना क्या है एवरेज में, एवरेज बताना है इनका। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 39, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका 19 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 39 को कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या आपका 1 प्लस का 19 डिवाइडेड बाय 2। आ रही है बात समझ? यस सर। 1 प्लस 19 का मतलब कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया 10, 390 हो गया। 90 ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, आप लोग खुद करने की कोशिश करें इसको। फोर ट्वेंटी। कितना? हाँ 420 नहीं होगा। बता रहा हूँ, वेट करें। देखिए हमको बोला गया है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 267 टू 572। मतलब कि 217 पहला 70 पहला मल्टीपल होगा, उसके बाद में 275 280, ठीक है, ये इस तरह से डैश चलेगा। और हमको यहाँ तक जाना है, तो इससे पहले वाला जो 5 का मल्टीपल है 570 है यहाँ तक। तो देखिए सभी में डिफरेंस 5 का है। अगर डिफरेंस सेम है तो हम करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म 570 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 840 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 420 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आ गया आपके। आगे चलते हैं। यस सर। What is the average of all the numbers between 100 and 200 which are divisible by 13, जो कि 13 से डिवाइड होते हैं। देखिए डिवाइजेबल बाय 13 का मतलब भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 13। आ रही है बात समझ आपके? यस सर। चलिए ठीक, तो देखेंगे 100 में जो सबसे पहला 100 के बाद में जो नंबर है जो 13 से कैंसिल होता है वो 104, फिर आपका कितना आ जाएगा 117, फिर 130 डैश। अब 200 से पहले का वो नंबर जो कि 13 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है 195 है शायद। ठीक है या नहीं है? है, यही है। ठीक है, देखो 13 1 13, 13 5 65। तो आपसे पूछा गया है क्या इनका एवरेज, तो आप एवरेज इजीली बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म 104 प्लस 195 डिवाइडेड बाय 2, इनको ऐड करेंगे तो 299 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसके लिए बोलेंगे 149.5 आ जाएगा। ठीक है,
आई होप आपके समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। Yes, sir. अगले को चलते हैं। 8 consecutive numbers are given if the average of the two numbers that appears in the middle is 6, then the sum of the 8 even numbers is। देखिए बात को समझना, 8 consecutive numbers are given। consecutive number का मतलब क्रमागत नंबर, रेगुलर नंबर। जैसे कि मैंने 7 लिखा, फिर क्या होगा 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला जाएगा, तो मतलब जैसे कि मैंने 8 लिखा, तो फिर इवन में तो 10 ही आएगा ना, दूसरा लगातार, फिर 12 आएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। ऑड बोला Yes, जाएगा sir. कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव ने जैसे पहला मैंने 21 ले लिया, फिर 23 आएगा, फिर कितना आएगा 25। तो उम्मीद करते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर बोले तो मतलब कि अगर मैंने पहला 5 लिया, फिर कितना आएगा 7 आएगा, फिर उसके बाद में प्राइम नंबर कौन आएगा 11 आएगा, फिर कौन 30। तो ये कॉन्जिक्यूटिव और वो प्राइम नंबर हो गए। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब उम्मीद करते हैं समझ आता है आपके। तो यहाँ पर बोला गया है 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर गिवन। तो जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे उनके बीच में डिफरेंस होगा सेम। होगा सेम या नहीं, जल्दी बताइए। अरे Yes, sir. बोलिए। हाँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर्स दैट अपीयर्स इन द मिडिल इज 6, ठीक है। जो नंबर बिल्कुल मिडिल में दिखते हैं, तो ये नंबर ही तो दो दिख रहे हैं बिल्कुल मिडिल में, फोर्थ एंड बताइए। फिफ्थ टर्म, यस सर। हाँ, तो देखिए हमने आपको क्या बताया है कि जो इनका एवरेज होगा वही पूरी सीरीज का होगा, क्योंकि ये क्या है लास्ट फोर्थ नंबर, और ये कौन, सॉरी ये है फर्स्ट फोर्थ नंबर, और ये क्या है लास्ट फोर्थ नंबर। जैसे कि मैंने बताया था सेकंड नंबर एंड सेकंड लास्ट, थर्ड नंबर एंड थर्ड लास्ट, फोर्थ नंबर एंड फोर्थ लास्ट, फिफ्थ नंबर एंड फिफ्थ लास्ट। समझ पा रहे हैं, जैसे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं। Yes, sir. हाँ, तो ये बेसिकली क्या है, अगर ये मिडिल टर्म का एवरेज है तो पूरी सीरीज का भी यही एवरेज होगा। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि एवरेज कितना है 6, और नंबर्स कितने हैं आपके टोटल 8। 8 तो मैं तो सम की बात 48। करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 कितना हो गया 48। 48। चलिए अब ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन है। देखिए बात अच्छे से यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, ए बी सी डी और ये रहा ई। ठीक है, यहाँ इनकी जगह पर कुछ भी रख लीजिए आप। जैसे मैंने कुछ भी रखने का मतलब, हमने लिखा 5 6 7 8 और ये लिख लिया 9। तो बताइए अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो कौन सा नंबर एवरेज होगा इसमें? 7. 7 नंबर होगा एवरेज, 7 एवरेज होगा पहली बात। तो इसका एवरेज होना क्या चाहिए आपका? एवरेज होना चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस एवरेज ई होना चाहिए, सॉरी सी। ये सी है, हाँ ये सी है। तो ये सी है तो एवरेज क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए पहली बात। क्लियर है आपको? हाँ तो जी। सी तो दे रखा है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्या होना सर चाहिए एवरेज? एवरेज में तो लीजिए ए प्लस ई अपॉन टू भी हो ए जाएगा। प्लस ई बाई 2 E भी upon एवरेज 2। होना चाहिए। तो अगर इसने ये भी सही बोल दिया और ये भी सही बोल दिया, तो अब तो मतलब कि ऑप्शन एक ऐसा होना चाहिए ए एंड सी, लेकिन ए एंड सी ना होके ये लिखा है एनी वन ऑफ द अबव, तो यही बनने का चांस बनता है, तो बी भी होगा। तो मैं बी को आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे करके होगा। देखिए अगर आपको ए के टर्म में सी को शो करना है, तो देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये कितना आगे बढ़ेगा, बी जो होगा ए से कितना ज्यादा होगा, एक ही ज्यादा होगा। और यहां से ये कितना इससे ज्यादा होगा, 1 और ज्यादा होगा। तो मैं आपसे पूछूं ए से सी कितना ज्यादा है, तो आप दो बोलेंगे ज्यादा। अगर मैं सी की बात करूं, सी से ए की कंपैरिजन करूं, तो मतलब कि अगर मैं ए में 2 को जोड़ दूंगा तो सी के बराबर बन जाएगा। अरे बोलिए। हाँ जी। Yes. हाँ, तो ये एवरेज हो सकता है। एक और चीज लिखा जा सकता है एवरेज में, ई की कंपैरिजन में ये कितना कम होगा 1, और डी की कंपैरिजन में ये कितना कम होगा 1। तो एक एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ई की E minus कंपैरिजन 2। ई माइनस 2 भी हो सकता है आपका एवरेज। ठीक है, Any one of above. हाँ ठीक, क्लियर है आपको? तो जी आंसर हो सर। जाएगा एनी वन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए
फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। नंबर कैसे हैं ये? इवन में डिफरेंस कितने कितने का होता है? 2 का डिफरेंस होता है। तो सी तो एवरेज है, यहां से यहां तक बढ़ने के लिए 2 बढ़ना पड़ेगा, फिर ये भी 2 बढ़ना पड़ेगा, तो 2 टोटल कितना बढ़ना पड़ेगा? a+4। तो a+4 भी क्या होगा? आपका एवरेज होगा। तो यही आंसर होगा। क्लियर है आपको? यस हाँ, सर। ठीक। देखिए ये है क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के बीच में भी जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। ये भी 2 का डिफरेंस है और ये भी कितने का? 2 का। a+4 a+4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इतना रखते हैं आज। आप लोग बातें कर लें आपस में, सर आते होंगे 10 मिनट का आपको सर वो तो मिलता पहले है। ही आ जाते हैं। क्या? सर पहले ही आ जाते हैं। सर पहले आ जाते हैं? कहाँ पहले आ गए आज भाई? सर आ गए हैं, देख लो। अरे क्या बात है, जबरदस्त। सर तो आज मैथ्स पढ़ने के लिए कह रहे थे हमारे साथ। नहीं सर, पहले वाली क्लास में भी पढ़ते हैं। सर पहले वाली क्लास में भी पढ़ते? हाँ, सर पहले कोई ही भी ज्वाइन क्लास कर लेते होती हैं, है ना क्लास सर, अटेंड पहले ही करते हैं ज्वाइन हमारे कर साथ। लेते हैं। अच्छा अच्छा, चांद सर की पहले बहुत चांद हमें सर भी बड़े पढ़ाते डिमांड में रहते हैं। चलिए अच्छा, ठीक है। तो मैं तो छोड़ता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बातचीत करना हो आपस में वो कर लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिए माइंड। मैं जानता हूँ कि जब हम पढ़ाते हैं थोड़ा सा स्पीड रहती होगी। ठीक। सर सर स्पीड तो इस ये रहती है देना आपकी। सर, शीट क्या? तो ये शीट भेज दीजिएगा प्लीज। शीट भेज दें। ये शीट, देखिए क्या है कि मैं इसमें अभी क्वेश्चंस कम करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम शीट। जब आप कम करते सर तब भेज दीजिए। कोई हाँ बात ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। ओके सर। चलिए, सर ओ ओके थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर। गुड थैंक यू सर, नाइट, गुड नाइट। सेम टू यू। गुड नाइट सर। ये मुझे एंड नहीं थैंक करना, यू सर। एंड हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी मीटिंग। अब मुझे पार्टिसिपेंट्स में सर से को बना किसी को दीजिए, होस्ट बनाना चांद सर है। को बना दीजिए। चांद सर नाम लिखा होगा? चांद? सर आए रखे हैं हाँ सर। जी, लिखा हुआ है सर, है आए अच्छा हुए भाई, हैं सर। चांद तो हाँ चांद सर है। है सर चांद सर। हाँ, मोर में होस्ट बनाओ भाई, मेक होस्ट। ठीक, यस, ठीक है, मैंने बना दिया भाई, देख लीजिएगा आप। चिन्वी जी बन गई। चलिए सभी चाबी मैम। हाँ सभी चाबी मैम। सॉरी। सभी चलिए मैम। कोई नहीं। गुड इवनिंग सर। हेलो, हेलो मैम, निर्मला हाँ मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, एवरीबॉडी। सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड हाँ, इवनिंग। तो 10:15 पे स्टार्ट करें। हाँ जी यस यस सर। सर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आप लोग 10:15 पर आइए, तब तक मैं बाकी चीजें सेटअप करके रखता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। ओके। हाँ, एक्सक्यूज मी निर्मल मैम, कल कौन सी क्लासेस हुई थी? मैंने कोशिश तो किया था लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो फिर कल मैंने तो छोड़। चांद सर की क्लास थी बस। ओ माय गॉड, तो फिर तो ये थी मैंने बहुत कर कल, दिया। मैथ की भी तो थी। हाँ, शुरुआत तो मैंने मैथ्स की लेकिन फिर ट्रेन में फिर वो बहुत कमीशन सा था तो मैंने फिर नहीं की। तो हम्म। चांस तो काफी हो गया होगा। कल क्या करवाया था सर ने? और लिंक भी शेयर नहीं किया अभी तक सर ने, नहीं तो मैं थोड़ा पढ़ भी लेती शाम तक। अभी देख के बताती हूँ मैं। मैम, किसने कल क्लास मिस की है? सर मैंने, गरिमा ने, मैंने मिस कर दी थी। मैं ट्रेन में थी सर, कल मम्मी के पास अच्छा आ। अच्छा, तो तो गरिमा मैम, आप मुझे ना एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है, ठीक, अपना नाम लिखकर। तो मैं ओके सर, आपको क्लास का जो फेसबुक का लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। जी, ओके। ओके, थैंक्स। कल सर ने ये कराया था, मेथड टू एसेस पर्सनालिटी। बताइए फिर से, क्या बताया था सर ने कल? मेथड्स टू एसेस पर्सनालिटी, सारे मेथड्स करवाए थे, सब्जेक्टिव और ये नहीं में मैम, ऑटोबायोग्राफी। निर्मला मैम, तो पर्सन निर्मला मैम,
कल तो सिर्फ मैथ की ही क्लास हुई थी ना, कल कहाँ हुई थी अच्छा ये साइकोलॉजी की हाँ ये क्लास? पहले का है, ओके फिर तो मैंने नहीं कल मिस तो किया। मैथ की। हाँ कल तो मैथ्स ही हुआ था ना, सुबह इंग्लिश होना था, फिर इंग्लिश नहीं हुआ, हाँ सर ने इंग्लिश की नहीं 9 हुई थी, हाँ ये पहले की है सर। ओके ओके चलिए मैथ्स तो मैं कवर कर लूंगी, बस यही हम्म। कि ज्यादा कुछ ना मिस हो गया हो। नहीं नहीं मैथ्स में तो वही टॉपिक